चलता था उस ट्रेनिंग। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों का जो एसके ऑल इंडिया वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता था, उस प्रोग्राम में मैं देखा हूं कि कोई ना कोई लीडर अपना जो एक्सपीरियंस, अपना जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं 2 घंटा हमारा लग ही जाते हैं। और वर्चुअल प्रोग्राम 2 घंटे से ज्यादा करना हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिस कारण ये एक नया वाला सोच माइंड में आया। और उस सोच को पूरा करने के लिए लर्न फ्रॉम कार अचीवर, यानी जितना भी कार अचीवर है जो बहुत नॉर्मल सी जिंदगी स्मार्ट वैल्यू में शुरू किया था, जिनको शुरुआत में भी शायद बिलीव नहीं था कि वो भी इस बिजनेस से एक कम एज में, ग्रीन एज में अपना अचीवमेंट पूरा कर पाएगा, सक्सेस को अपना पास में ले आ पाएगा और अपना फैमिली में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ पाएगा। ये पॉसिबल हुआ स्मार्ट वैल्यू के बदौलत। और ऐसा बहुत सारे अचीवर्स हैं जिन अचीवर्स को मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ रूबरू कराने का कोशिश कर रहा था, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और ये एक प्रोग्राम, ये एक प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया था कि उन कार अचीवर को आपके सामने रूबरू कराऊं। और इस प्रोग्राम के द्वारा आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, मैं आपको स्टेट कार्ड बता देता हूं कि एक इंसान इंडिया का किसी भी कोने में पड़ा हुआ है, उनको शायद ये महसूस हो रहा है कि मैं किस तरीके से करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा था। तो उनको ट्रेनिंग के माध्यम से हम डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए ही है। और साथ ही साथ उनका मन में विश्वास दिलवाने के लिए, उनका मन में एक सोच बनाने के लिए, उनका मन में एक ड्रीम सेट करने के लिए कि यस, अगर स्मार्ट वैल्यू में इस तरीके का लोग आके जो जीरो से हीरो बनने का प्रयास रखते थे और सच में वो लोग साकार हुए, आज का डेट में हीरो बना है, हीरोइन बनी है, तो हम भी डेफिनेटली कर पाएंगे और हम सभी एक ड्रीम सेट कर पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जितने भी कार अचीवर्स हमारा इस लर्न फ्रॉम कार अचीवर प्रोग्राम में आएंगे, एक के बाद एक शो जो चलता रहेगा, उस प्रोग्राम में आने का बाद उनके साथ, उनके पास से आप जो भी सुनोगे, सुनने का बाद आपके मन में बहुत सारा ऊर्जा आएगा, बहुत सारा बिलीव आएंगे। एट द सेम टाइम आप ये फील कर पाओगे कि ये जो इंसान लोग है, ये जो गर्ल्स है, ये जो बॉयज है, जो स्मार्ट वैल्यू में शायद कुछ दिन पहले शुरू किया था और बहुत मेहनत करके इस जगह पे आए हैं, ये लोग आसमान से टपक नहीं पड़ा था। ये लोग बहुत सारा टैलेंटेड, बहुत सारा क्वालिटी लेके जन्म नहीं लिए थे। ये लोग आम फैमिली से बिलोंग करते थे और आम फैमिली से बिलोंग करते हुए ही स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग, स्मार्ट वैल्यू का नॉलेज लेते हुए अपना जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है। और इस बिजनेस में एक छोटा सा अचीवमेंट, लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ा है, क्योंकि ये शुरुआत है। एक कार, कोई 2 कार अचीव कर चुका है। उनको देख के आपको ये महसूस होगा कि ये तो दिखने में शायद आपके जैसा ही है, वो इंसान शायद आपसे भी कम क्वालिटी वाले हैं, वो इंसान शायद आपसे भी खराब जिंदगी में बिलोंग करता था, कोई शायद आपसे थोड़ा अच्छा जिंदगी में बिलोंग करता था। आपको समझते हुए, सोचते हुए बहुत सारा चेंजेस आपका सामने आएगा। और जिस चेंजेस के द्वारा, जिस थॉट प्रोसेस के द्वारा आप कुछ फील कर पाओगे, उस फीलिंग्स ही एक लीडरशिप का पहचान होता है। और वो फीलिंग्स एक लीडरशिप तैयार करते हैं। और लीडरशिप के द्वारा एक इंसान स्मार्ट वैल्यू में लीडरशिप देके अपना सिर्फ कार नहीं, अपना वो हर सपना पूरा करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज ज्यादा देर नहीं करूंगा। आज 2 अचीवर आप सभी को पता है, जिनका नाम है मिस संगीता खितवास और दूसरा है मिस्टर सुरेश सिंह। संगीता यूपी से बिलोंग करती है और सुरेश दिल्ली, गुड़गांव से, स्पेशली हरियाणा, वहां से बिलोंग करते हैं। और दोनों का जिंदगी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहानी है। संगीता तो आज एक नहीं, एक लड़की होने का नाते मैं स्मार्ट वैल्यू में नहीं देखा हूं कि 2 कार अचीवर बन चुका है, 2 कार अचीव कर चुकी है और रूबी सफेयर जैसा अचीवर भी बन चुका है। एक ऑल्टो कार, एक मारुति का सियाज करीबन 12 लाख रुपया का नेक्सा का कार परचेस कर चुकी है। सो आज ये मौका है उनके द्वारा कुछ सुनने का, उनके एक्सपीरियंस सुनने का कि वो क्या सोच रहा था, किस तरीके से सोच रहा था, स्मार्ट वैल्यू क्यों की और स्मार्ट वैल्यू में क्या कर पाया और आगे में क्या करेंगे और वो सक्सेस का राज क्या है, डेफिनेटली बताएंगे। और दूसरा एक इंसान मिस्टर सुरेश सिंह, जिनके बारे में भी आपको सुनने का मौका मिलेगा। सुरेश एक स्पेशल कैरेक्टर है मेरे लिए, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे इंसानों को, मैक्सिमम इंसानों को जिंदगी में वो हर चीज ऊपर वाला ने दिया है, लेकिन सुरेश को कहीं ना कहीं वो सारा चीज नहीं दिया।
उनका कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम रहते हुए भी इंसान क्या किया, उनका डेडिकेशन इतना स्ट्रांग है कि स्मार्ट वैल्यू में करियर शुरू करने का बाद गुड़गांव जैसा जगह पे बहुत मेहनत करके आज बहुत अच्छा एक जगह मुकाम बना रहा है। क्या है उनके बारे में डेफिनेटली मैं बताऊंगा, लेकिन आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं संगीता जी के साथ। और मैं वेलकम करना चाहूंगा संगीता जी को। उसका पहले उनका 2 कार का जो फोटो मेरे पास अवेलेबल है, मैं चाहूंगा वो कार का फोटो डेफिनेटली आपको एक बार दिखाऊं। और कार का फोटो दिखाने के लिए जस्ट मिनट मैं एक बार देखता हूं। उनका संगीता का कार का फोटो डेफिनेटली आपको दिखना चाहिए। संगीता जब शुरू किया था, मुझे पता है ऑल्टो कार से शुरू किया था अपना जिंदगी, और ऑल्टो से शुरू करके आप देखिए फास्ट कार लिखा हुआ है संगीता का यूपी में जब शुरू किया था। और ऑल्टो से कहीं ना कहीं आज का डेट में संगीता का एक सियाज नेक्सा का 12 लाख का सेकंड कार, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है स्मार्ट वैल्यू में। और हमें लगता है एक लड़की अगर कर सकती है तो यहाँ का मौजूद 500 लोग डेफिनेटली अपना कार तो स्मार्ट वैल्यू में शायद कुछ टाइम के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हैं। सो ज्यादा का देर ना करते हुए हम वेलकम करेंगे मिस संगीता को, और उनके द्वारा आज उनका क्या एक्सपीरियंस है वो जानेंगे। सो लेट्स वेलकम विद अ ह्यूज क्लैप मिस संगीता। और मैं चाहूंगा संगीता जी को वेलकम करना और वो अपना वैल्यूएबल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच दादा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि सौमित्र दा का सबसे बड़ा मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। क्योंकि आज की डेट में मुझको इस इंडस्ट्री में दादा ने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं कभी सोची भी नहीं थी, मैं सच बात बोलूं तो। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया वर्चुअल ट्रेनिंग में मैं देखी बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं, और उन ट्रेनिंग्स को लेने के बाद मुझे भी लग रहा था कि काश मुझे भी एक चांस मिले ऐसा कोई सेशन करने का, तो मैं भी जो भी स्मार्ट वैल्यू से सीखी, जो भी अपने सीनियर लीडर से सीखी, और मैं अपने बारे में बता पाऊँ। तो जिस दिन दादा की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई, और मैंने तुरंत फहीम सर से शेयर किया कि दादा ने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। तो थैंक यू सो मच सौमित्र दा, आपको तहे दिल से शुक्रिया। और दोस्तों, स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री में आने से पहले मैं एक स्टूडेंट हुआ करती थी। जैसा कि दादा ने बताया, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली एक लड़की। मेरे पापा एक गवर्नमेंट जॉब करते थे, लेकिन बहुत बड़ी जॉब नहीं थी, एक छोटी सी जॉब। तो छोटी सी जॉब करते थे और लाइफ जैसे तैसे चल रही थी। मिडिल क्लास फैमिली आप भी जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग बिलोंग करते होंगे। हम लोगों के पास सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उन सपनों को सिर्फ हम देख पाते हैं कि काश हमारे पास भी एक अच्छी लाइफ हो, काश हमारे पास भी अच्छे अच्छे चीज हो, काश हमारी भी एक स्टैंडर्ड लाइफ हो। लेकिन वो सपने सपने ही रह जाते हैं। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में जब एक इंसान बिलोंग करता है तो मम्मी पापा यही बोलते हैं कि बेटा ये सारी चीजें हमारी किस्मत में नहीं है। तो ये मेरे लाइफ में भी चल रहा था। लेकिन एक ऐसा दिन मेरी जिंदगी में आएगा जो दिन मेरी पूरी जिंदगी को चेंज करके रख देगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। वो दिन आया दोस्तों सन 2010। मैंने इस इंडस्ट्री में नॉलेज जब लिया था, किन्हीं एक भैया के बताने के द्वारा मैं आई थी प्रोग्राम को अटेंड करने। जैसा दादा ने बोला, दादा ने मुझे देखा स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस जब मैं कर रही थी तो दादा ने कार देखा। लेकिन मैं अगर बताना चाहूंगी, मैंने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया था तो मेरे पास एक खुद की साइकिल थी। साइकिल क्योंकि मैंने पहले ही बताया, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चों के पास माँ बाप वही दे पाते हैं, और उसी में मैं खुश भी थी। तो वही साइकिल लेकर के मैं इस सिस्टम का प्रेजेंटेशन देखने गई थी अपने सीनियर के द्वारा। और इसी इंडस्ट्री में मैं ट्रेनिंग भी लिया करती थी साइकिल से ही। और जब सिस्टम को ज्वाइन की, आप लोगों को भी ट्रेनिंग दी गई होगी कि सबसे पहले हम अगर इस सिस्टम में आते हैं तो आपको एक गोल बनाना है। दोस्तों, जिंदगी में कभी मैंने ये चीज नहीं सुना था कि हम जिंदगी में कभी एक गोल बनाए और गोल को अपने सपनों में कन्वर्ट करें। तो जब सपनों की बात आई तो आप बिलीव मानिए, सपने तो मेरे पास भी बहुत बड़े बड़े थे। तो इस इंडस्ट्री में जब मैं आई तो मुझे लगा कि सपना बनाना चाहिए। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में ज्वाइन की थी तो मेरे पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं था।
मोबाइल फोन का ही मैंने पहला सपना बनाया था और मोबाइल फोन से ही मैंने अचीवमेंट्स स्टार्ट किए थे। लाइफ में पहला सपना जब अचीव हुआ 2-3 महीने के अंदर, तो लगा कि अगर ये छोटा-सा मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में आ सकता है, तो ज़ाहिर-सा बात है इस इंडस्ट्री से मैं बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ। आप बिलीव मानिए, उसी दिन से मैंने स्मार्ट वैल्यू को 100% करने का डिसीज़न लिया। जब 100% करने का डिसीज़न लिया और फुल फ़ोकस करने लगी, तो कहते हैं ना, जब कुछ अच्छी चीज़ हमको मिलती है, तो उसी अच्छी चीज़ के मिलने के साथ-साथ हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो जब मैंने फुल डिसीज़न लिया, तो मेरे ही पापा को जब पता चला कि मैं स्मार्ट वैल्यू करके कोई कंपनी जॉइन की हूँ, तो मेरे खुद के पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और उनको लगा कि मेरी लड़की गवर्नमेंट जॉब ना करके किसी कंपनी में जा रही है, और कंपनी, उनको नहीं पता था कि इसमें फ्यूचर क्या है, इसमें भविष्य क्या है और कितना आगे तक ये जा पाएगी। तो लेकिन बिलीव मुझे था दोस्तों, तो वो प्रॉब्लम्स भी आई, बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो उन प्रॉब्लम्स को मैंने साइड किया। साइड कैसे किया कि जो पापा बोल रहे हैं वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन स्मार्ट वैल्यू क्या है वो मैंने देखा है, वो मेरी जगह पे सही है। तो पापा के टाइम पे पापा की बात को मैं मानती थी, और मेरी जगह पे मैं स्मार्ट वैल्यू इंडस्ट्री की बात को मानती थी। क्यों? क्योंकि जब सीनियर के द्वारा मुझे बताया गया यहाँ सपना पूरा होता है, तो जाहिर-सा बात है आज की डेट में हर इंसान भागता है सपनों के पीछे। तो ऐसे करके लाइफ की स्टार्टिंग हुई, काम करना स्टार्ट किए दोस्तों, साइकिल से काम करना स्टार्ट करके इस इंडस्ट्री में स्कूटी परचेज़ किए, लैपटॉप परचेज़ किए, और इस इंडस्ट्री में जैसे दादा ने बताया आज की डेट में 2-2 कार है। तो ये 2 कार होने का मतलब ये नहीं कि दोस्तों एक इंसान आता है, स्मार्ट वैल्यू जॉइन करता है और तुरंत उनके पास कार हो जाता है। डेफिनेटली कार होगा, बहुत सारे अचीवमेंट्स होंगे, लेकिन जब एक इंसान सिस्टम को फुल बिलीव करेगा, 100% अपना सबमिट एटीट्यूड डालेगा, अपने दिल में स्मार्ट वैल्यू को नंबर 1 प्रायोरिटी देता है और सिस्टम को ही सिर्फ मान के चलता है, सीनियर की बात को मान के चलता है, तो ही जाके उनका बहुत कुछ हो पाता है। तो इस सिस्टम में दोस्तों, जिन सीनियर को मैंने अपना गाइडलाइन माना, वो कोई और नहीं, मेरे ही फेवरेट मेरे सर हैं, मेरे बहुत अच्छे लीडर हैं मिस्टर फ़हीम इजाज़ खान सर, जो यहाँ के नहीं रहने के बाद भी इस इंडस्ट्री की शुरुआत उन्होंने किया इलाहाबाद में आकर के। तो उन्होंने जैसे मुझको बोला दोस्तों, वैसे मैं काम को करती गई, और मैं एक 12th क्लास की स्टूडेंट थी। आप बिलीव मानिए, आज की डेट में किसी भी स्टूडेंट्स को, या तो कोई इंसान जब ज्वाइन करता है, उसको बोला जाता है या तो आप एग्जाम को फोकस कीजिए, या तो आप स्मार्ट वैल्यू को फोकस कीजिए, या तो आप अपना दूसरा करियर को चुनिए, या तो आप स्मार्ट वैल्यू को चुनिए। तो आज बहुत कम लोग होते हैं जो सीनियर की बातों को मान के बोलते हैं कि नहीं, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी स्मार्ट वैल्यू को दूंगा। लेकिन मैं 12th क्लास की स्टडी कर रही थी, 12th के बाद मुझे ग्रेजुएशन करना था। लेकिन फ़हीम सर से जब मेरी मुलाकात हुई, सर ने एक बेसिक ट्रेनिंग किया था। उस बेसिक ट्रेनिंग में उन्होंने बताया था, अगर ग्रेजुएशन तुम करती हो तो तुम 3 साल दोगी, अगर स्मार्ट वैल्यू का ग्रेजुएशन तुम कर लेती हो, तो तुम यहाँ भी 3 साल दोगी। बाहर का ग्रेजुएशन अगर करती हो, 3 साल में तुमको मिलेगी सिर्फ एक डिग्री, और उस डिग्री को लेने के बाद तुम्हारी वैल्यू मार्केट में क्या रहेगी, वो तुम जान सकती हो। लेकिन एक बात जो उन्होंने सॉलिड बात बोली थी दोस्तों, आज भी वो मुझे याद है कि अगर ये 3 साल का ग्रेजुएशन तुम इस स्मार्ट वैल्यू से कर लेती हो, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, तुम्हारे हाथ में एक कार होगी। अब बिलीव मानिए, कार होगी, सपने तो बहुत थे, लेकिन छोटे-छोटे सपने थे। बहुत बड़ा सपना कार होगी, ये कभी नहीं सोचे थे। क्यों? क्योंकि ऐसे परिवार से बिलॉन्ग करते थे। पहले तो बिलीव नहीं हुआ कि कार होगी, लेकिन उन्होंने जब बोला, 100% मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर तुम सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेती हो, अगर तुम इस इंडस्ट्री में आ जाती हो, तो डेफिनेटली काम करने का नतीजा 3 साल के अंदर तुम्हारे हाथ में कार होगी। तो आप लोगों को मैं बताऊँ दोस्तों, मैंने मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़ दी।
ग्रेजुएशन मैंने नहीं किया। आज भी मेरे पास सिर्फ 12th क्लास का एक डिप्लोमा है और उसी फुल बिलीव से सिस्टम को फॉलो किए थे, सीनियर्स को फॉलो किए थे, स्मार्ट वैल्यू को एक्सेप्ट करके। और जैसा मेरे सीनियर ने बोला था, फर्स्ट ईयर मैंने लर्न किया, सेकंड ईयर मैंने इस इंडस्ट्री में जितना टीम बनाया, टीम को टीच किया, और थर्ड ईयर तीसरा साल मतलब 2013 में मैंने अपनी पहली कार खरीदी जो ऑल्टो 800 न्यू मॉडल की थी। तो पापा जब वो सपना देखे, तो देखने के बाद तब जाके मेरे पापा को लगा कि हाँ, ये जगह बहुत अच्छा है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, मेरी लड़की बहुत आगे तक जा सकती है। तो पापा मेरे ये बात बोल के बोले तुम फोकस करो। लेकिन एक चीज बताऊंगी दोस्तों, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता तो बहुत सारे लोग हमको निगलेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारे हाथ में अचीवमेंट्स आते जाते हैं, वैसे वैसे आप देखेंगे वही जो लोग आपके अगेंस्ट थे, वही लोग आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट करने लगते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे भी बिलीव नहीं था कि मैं जिंदगी में कभी ये मुकाम बना पाऊंगी, कभी इतने पोजीशन पे जा पाऊंगी, अपनी जिंदगी को चेंज कर पाऊंगी। तो ये मुझे भी बिलीव पहले नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सिस्टम में बढ़ते गए, सिस्टम जैसा बोला करते गए, सीनियर जैसा बोला करते गए, और उसका नतीजा आज की डेट में बहुत कुछ मिला। तो दोस्तों, अपने आप को सबसे पहले लर्नर बनाना पड़ेगा। लर्नर, जैसा कि कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को अगर कुछ बताया जाता है तो लोग खुद का दिमाग लगाने लगते हैं। आप बिलीव मानिए, आपने बहुत बार ट्रेनिंग में सुना होगा कि सीनियर बोलते हैं रात है तो आपको बोलना है रात। मुझे नहीं पता कितने लोग उस बात को बिलीव मान के एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं। लेकिन आज भी मेरे सीनियर अगर बोल देते हैं कि संगीता हाँ रात है, तो दिन भी रहेगा तो भी मैं बोलूंगी रात है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सीनियर कभी भी गलत नहीं करेंगे। ये 100% बिलीव जिस इंसान को इसी तरीके से सिस्टम पे और सीनियर पे आ जाता है दोस्तों, तो वही इंसान स्मार्ट वैल्यू में आने वाले टाइम में बहुत आगे तक निकलता है। तो आप लोग अगर सिस्टम में रन कर रहे हैं, सिस्टम में है, तो दुनिया का कोई काम आपके सामने आए, लेकिन उन सारे कामों को ड्रॉप करके स्मार्ट वैल्यू को जिस दिन नंबर 1 प्रायोरिटी देने लगेंगे, उस दिन आप जान लीजिए आपकी सक्सेस स्टार्ट हो जाएगी। जिस दिन आप नंबर 1 प्रायोरिटी अपने दिल से देने लगेंगे, उस दिन आपकी सक्सेस स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जुबान से या मुंह से तो बोलते हैं स्मार्ट वैल्यू नंबर 1, लेकिन दिल उनका एक्सेप्ट नहीं कर पाता स्मार्ट वैल्यू नंबर 1। तो दिल एक्सेप्ट जिस दिन करेगा यस स्मार्ट वैल्यू नंबर 1, वाकई में आपको भी उसी दिन से स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 बनाना स्टार्ट कर देगा। आप जब सौमित्र दा फर्स्ट टाइम आए थे इलाहाबाद, सीनियर्स के तरफ से बहुत सारा हाइलाइटेशन हुआ था, और एक चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट की गई थी कि कभी जिंदगी में किसी करोड़पति से मिली हो। आप बिलीव मानिए, करोड़पति शब्द सुन के मेरे अंदर जो एक्साइटमेंट आया था वो मैं बता नहीं सकती कि करोड़पति इंसान होते कैसे हैं। ये चीज मेरे अंदर आया कि करोड़पति इंसान होते कहते हैं कैसे हैं, उनको देखना चाहिए। तो दादा का एक रिकॉग्निशन में आने का हुआ था, इलाहाबाद में फर्स्ट रिकॉग्निशन हुआ था, और उसी रिकॉग्निशन में मैंने दादा को देखा था, और दादा को देख के लगा कि वाकई में करोड़पति इंसान ऐसे ही होते हैं। क्योंकि पर्सनालिटी, गेटअप, हाइट, फेस वैल्यू आज क्या है दोस्तों, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, देख के ही आप समझ जाएंगे कि हाँ करोड़पति ऐसे होते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने दादा को देखा था, उस रिकॉग्निशन में मैं एक गई थी वॉलेंटियर बनके। वॉलेंटियर आप लोग भी जानते हैं, वॉलेंटियर बन के गई थी दूसरों को सम्मान देने के लिए स्टेज पे हाथ में लेकर के प्लेट। लेकिन जब दूसरों को मिल रहा था, अंदर ही अंदर ये रियलाइज कर रही थी कि ये चीज अगर दूसरे को मिल रहा है और मैं देने वाली जाके प्लेट उठा के दे रही हूँ, क्यों ना ऐसे ही काम करके
एक दिन ऐसा लाऊं कि यही जो सम्मान मिल रहा है दादा के हाथों से वो मुझे मिले। तो दोस्तों ये आग लगनी बहुत जरूरी है, और वो आग तभी लगती है जब आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे टाइम आते हैं। तो उस टाइम मेरे दिल में आग लगी, और आग लगने का एक कारण यही था कि अपने आप को स्टेज पे लेके जाना है, फ्रंट में लेके जाना है। और आग लगी दोस्तों, काम स्टार्ट किए और काम धमाकेदार करने का नतीजा इस इंडस्ट्री से मैं दो दो बार रूबी पिन क्वालिफाई की, रूबी पिन तक पहुंची दोस्तों, दो दो बार। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि रूबी पिन आप सब जानते हैं, रूबी पिन पहुंचता है एक इंसान कितना इनकम करता है, क्या करता है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन रूबी पिन तक पहुंचने के बाद अभी सपने खत्म नहीं हुए हैं। अभी मेरा खुद का सपना है कि कितनी जल्दी मैं इस इंडस्ट्री से डायमंड अचीवर बनूं, क्योंकि मेरे ही सीनियर मिस्टर फई मिजाज खान को मैंने देखा, डायमंड पिन जब उनका लगता है तो वाकई में लगता है कि डायमंड डायमंड होते हैं। तो डायमंड के पिन तक भी जाना है दोस्तों, ये मेरा सपना है और डेफिनेटली मैं उसको पूरा करूंगी। तो मैं यही बात बोलूंगी दोस्तों, हर इंसान इस इंडस्ट्री में कार अचीवर भी बन सकता है, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स भी कर सकता है। लेकिन अगर आप ये चीज करेंगे तो उससे पहले आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सबसे पहले टीम बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टीम बनाने पे जो बिलीव करता है वही इंसान इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है टीम वर्क अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप बिलीव मानिए, टीम वर्क जब मुझे दिखाया गया मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट आया। टीम वर्क मतलब लोगों को जोड़ना है, लोगों को बुलाना है, लोगों को लाना है। तो ये चीज बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर एक टीम बनाते जाएंगे, एक बड़ी टीम बनाएंगे, तो आपके पास एक बड़ा सक्सेस होगा। और आप टीम बनाने पे भरोसा करेंगे, बिलीव करेंगे, तो आप आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, यही एक जगह है जिस जगह से हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। यही एक जगह है। क्यों? क्योंकि इस जगह को छोड़ के और ऐसी कोई जगह नहीं है, और ऐसा कोई काम नहीं है जिस काम में एक जीरो जगह से बिलोंग करने वाला इंसान, या मैं खुद अपने बारे में बताऊं, एक जीरो जगह से बिलोंग करने वाली एक लड़की, एक साइकिल से चलने वाली लड़की, आज की डेट में 14 लाख की टॉप मॉडल सियाज कार से चलती है। आप बिलीव मानिए, जब उस कार से गुजरते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत एकदम गहरी निगाह से देखते हैं, और वो जब देखते होंगे वो यही बोलते होंगे कि अरे शायद बड़े बाप की बेटी है इसीलिए इतनी बड़ी कार लेके जा रही है। जाहिर सा बात है, जब हम भी देखते थे, हमारे पास जब नहीं था, कभी मार्केट में कोई कार लड़की लेके निकलती थी तो लगता था अरे कोई बड़े बाप की बेटी होगी, जिसके पिताजी बहुत रईस होंगे, बहुत करोड़पति होंगे, और वो लेके जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन आज की डेट में ये लाइफ में हो पाया। क्यों हो पाया? बिकॉज स्मार्ट वैल्यू कर पाए। स्मार्ट वैल्यू करने का ही नतीजा है आज की डेट में एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और कार का सपना बहुत कम लोग बनाते हैं। क्यों कम लोग बनाते हैं? क्योंकि डर अंदर घुसा रहता है, मेरा हो पाएगा क्या, मैं भी कार खरीद पाऊंगा क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है, शायद ये शायद सीनियर्स कर सकते हैं, ये शायद और कोई कर सकता है, मुझे नहीं लग रहा है। लेकिन ये अंदर में डर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मुझे बताया गया कार का सपना बनाओ, आप बिलीव मानिए, शोरूम में गई थी लाइफ में पहली बार, सिविल लाइन, इलाहाबाद के सिविल लाइन शोरूम में लाइफ में पहली बार गई थी। जेब में 1 रुपया भी नहीं था, लेकिन शोरूम में बेधड़क घुस गए थे, और शोरूम में जब घुसे पूरा कोटेशन लेके आए। तो शोरूम में जो कार दिखा रहा था, वो इंसान बोला कि मैडम टेस्ट ड्राइव चाहिए क्या? कार चलाना नहीं आता तो टेस्ट ड्राइव कैसे ले पाएंगे? तो कार नहीं चलाना आ रहा था, तो हमने बोला नहीं नहीं अभी टेस्ट ड्राइव लेंगे नहीं, लेकिन ये नहीं बोल के आए कि हमें कार चलाना नहीं आता। तो ये बात जब आई, तो फिर जब कोटेशन लेके आए तो 100% ये लगा कि यस,
होगा, डेफिनेटली होगा। तो यही बोलूंगी दोस्तों, आप भी डर को खत्म करके आप भी एक कार खरीदने का सपना बनाइए और स्मार्ट वैल्यू में दिल से मेहनत करिए। दिल से जिस दिन मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे, आप देखेंगे स्मार्ट वैल्यू आप जो सोच के आए होंगे वो तो आपको देगा ही, लेकिन आप जो नहीं भी सोचे होंगे वो चीज भी आपको मिलेगी। मैंने एक कार का सपना बनाया था कि मुझे एक कार मैं खरीद लूं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी, एक कार। और जब मैं सपना बनाई थी, आप बिलीव मानिए, मैं छोटे कार का सपना बनाई थी। मैं स्टार्टिंग में जब सपना बनाई थी तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस इंडस्ट्री से एक छोटी कार खरीद लूं, क्योंकि बड़ी कार मतलब बड़ा पैसा लगेगा। तो बड़ा पैसा कहाँ से आएगा, शायद मैं उतना कमा ना पाऊं। तो एक कार का सपना बनाई थी, लेकिन दूसरी कार इस इंडस्ट्री में कैसे हो गई, अब आपको मैं वही बात बताऊंगी। आप जो नहीं भी सोचे होंगे वो भी आपके साथ में होगा। तो ये आपके लाइफ में होगा दोस्तों, ये मेरी भी लाइफ में हुआ। मैंने भी कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये चीज मेरे लाइफ में होगा। और ये इंडस्ट्री इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतना सॉलिड इंडस्ट्री है, इतना बिलीवेबल इंडस्ट्री है कि आप यकीनन अगर इस इंडस्ट्री में मौका खो दिए, कहीं ना कहीं से अगर किसी का थोड़ा सा भी स्किप हो गया, तो आप ये मान के चलिए जो जो सपना आपका यहाँ पूरा होगा, वो बाहर में कभी पूरा नहीं हो सकता। तो कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, लग के रहना है, कितने भी तकलीफ हो, जुड़ के रहना है, कितनी भी परेशानी आए दोस्तों, लेकिन ना सिस्टम का हाथ छोड़ना है, ना ही अपने सीनियर का हाथ छोड़ना है। अगर आपके द्वारा आपके सीनियर का हाथ छूट गया तो जाहिर सा बात है आप बहुत बड़े लॉस में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हर इंसान को अपने सीनियर से जुड़ के रहना चाहिए, हर इंसान को अपने सीनियर के बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए, गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं बताना चाहूंगी, इस इंडस्ट्री में आई थी, एक पहला चेक कमाई थी, जैसे सबका चेक आता है। मेरे पास अकाउंट भी नहीं था। स्मार्ट वैल्यू में आई तब मेरी मम्मी से मैंने पैसा मांगा था 500 रुपया, और उसी 500 रुपए को दे करके मैंने एक अकाउंट ओपन कराया था। फिर उसके बाद काम करना स्टार्ट की और मेरी मम्मी ने 400 रुपया मुझको दिया था और बोली कि लो बेटा, ये 400 रुपया जाके अपने अकाउंट में जमा कर देना। जब 400 रुपया जमा करके मैंने उसको कॉपी पे चढ़वाया तो उस कॉपी में 900 रुपया हुआ। और 900 रुपया होने के बाद इस इंडस्ट्री में पहला चेक मेरा आया था 1400 रुपया का। आपका भी आया होगा, या जिनका नहीं आया डेफिनेटली उनका भी आया होगा, जिन्होंने जस्ट काम स्टार्ट किया। 1400 रुपया का पहला चेक आया था दोस्तों। वही 1400 रुपए का चेक को लेकर इतनी बड़ी एक्साइटमेंट थी, इतना ज्यादा मैं उछली थी, कूदी थी, डांस की थी कि मैं शायद अभी आपको बताऊं तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा वो एक्साइटमेंट क्या था। तो वो पहला लाइफ का चेक आया था जिसको मैंने बहुत इंजॉय किया था। और आज इस इंडस्ट्री से नियर अबाउट 40 लाख रुपया से ज्यादा कमा चुकी हूँ। 40 लाख रुपीज। वही अकाउंट जो मेरे मम्मी ने दिया था एक टाइम पे 500 रुपया। मेरे पास कोई अकाउंट नहीं था, मेरे पास कोई खुद का पैसा नहीं था, लेकिन स्मार्ट वैल्यू था करके आज की डेट में ये सारे चीजें पॉसिबल हो रही है। तो मैं आपको भी बोलूंगी दोस्तों, आप भी इस इंडस्ट्री में आए हैं तो छोटे छोटे सपने मत बनाइए, डर डर के इस इंडस्ट्री में आगे मत बढ़िए, खुल जाइए एकदम से और काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई कुछ भी बोले, सिस्टम नंबर 1 है। कोई कितनी भी बुरी बात बोले, वो आपको मुबारक है। कोई कितना भी आपको डिमोटिवेट करे, आपको खुद से खुद को मोटिवेट करना है। आप, ये हकीकत बात है, एक इंसान किसी अदर इंसान से मोटिवेट होता है लेकिन वो कुछ टाइम के लिए, सीनियर का ट्रेनिंग मिला, मोटिवेट हो गया कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर वो इंसान अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके रखता है तो वही इंसान लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है।
तो सेल्फ मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। और सेल्फ मोटिवेशन वही होता है दोस्तों जिसके अंदर सपने होते हैं। अगर आपके अंदर सपने हैं तो आप खुद को सेल्फ मोटिवेट करते रहेंगे, यस मेरा होगा, यस मुझे करना है, यस मुझे जाना है, यस मुझे बहुत बड़ा पिन अचीव करना है, मुझे भी कार खरीदना है, मुझे भी घर खरीदना है, मुझे भी बहुत बड़े बड़े सपने पूरे करने हैं। लेकिन आपके ही दिल में अगर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा भी मिस्टेक या डाउट्स आ जाएगा, थोड़ा सा क्या हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मेरे साथ हो पाएगा, तो ये कहीं ना कहीं आएगा तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो आपको खुद मोटिवेट सेल्फ मोटिवेटर बनना पड़ेगा। आपको खुद से खुद को मोटिवेट करके रखना है और सपनों को जगा के रखिए। ये तो मैं मानती हूँ, सपने रहते हैं तभी हम भागते हैं और सपने नहीं रहते तो हम भाग नहीं पाते। आज की डेट में मेरे पास 2-2 कार हो गई, 2-2 फॉरेन ट्रिप्स क्वालिफाई कर लिए, बहुत सारे अचीवमेंट्स किए, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनवाए। इस इंडस्ट्री में अभी मेरे सपने खत्म नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का एक सपना है, मेरा खुद का एक ओन फ्लैट होगा, जिस फ्लैट के सामने मेरे खुद के एक नेम प्लेट को लगाऊंगी जिसमें लिखा होगा संगीता कैथवास। तब जाके दिल को और ज्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि यही सपना मैं जब कार खरीदी, पहली कार, और पहली कार खरीदने के टाइम में ही मैं सपना बना ली थी। क्यों? क्योंकि जब मैं पहली कार खरीद रही थी, पापा से मैंने बोला, पापा ना कार खरीद रही हूँ, गेट थोड़ा तुड़वा के बड़ा कर दीजिएगा। तो मेरे पापा बोले कि जिस दिन तुम कार खड़ी कर दोगी घर में लाके, उस दिन मैं गेट तुड़वा दूंगा। आप बिलीव मानिए, मेरे पापा को बिलीव नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये बात बोली थी। लेकिन जिस दिन मैंने कार खरीदी, मेरा पूरा मोहल्ला एकदम शॉक्ड हो गया और लोग घूर घूर के देख रहे थे। रात 8 बज गया था गाड़ी लाते लाते, और मेरे पापा गेट नहीं तुड़वाए। आज मेरे पास 2 कार हो गई, आज मेरे पास 2 कार हो गई, लेकिन आज भी मेरे पापा गेट नहीं तुड़वा पाए और ना ही गेट को बड़ा करा पाए। तो आप खुद सोचिए ये इंडस्ट्री में क्या से क्या हो सकता है। एक वो टाइम था। तो दोस्तों, जब आप भी अपने सपनों को किसी के सामने बोलेंगे तो शायद आपको भी कहीं ना कहीं से कुछ लोग बोले, अरे ये क्या हो पाएगा क्या, अरे देखते हैं क्या होता है, डिमोटिवेट करने का कोशिश करें। लेंगे जिस दिन कार खरीदना उस दिन मुझे ड्राइवर रख लेना, मेरे खुद के भाई ने बोला था, जिस दिन तुम कार खरीदना उस दिन मुझे ड्राइवर रख लेना। मैंने भी चैलेंज दिया था, कार तो खरीदूंगी लेकिन ड्राइवर तुझे नहीं रखूंगी। ये मैंने चैलेंज दिया था और मेरे भाई ने मुझे किस हिसाब से बोला था मुझे नहीं पता, लेकिन उसको लग रहा था कि मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन मुझे मालूम था स्मार्ट वैल्यू अगर मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं बहुत बड़े सपने पूरे कर सकती हूँ। तो दोस्तों, ये चीज मान के चलिए, हर इंसान को कुछ मिलेगा, वो बड़े बड़े सपने पूरे होंगे, लेकिन उसके लिए लगे रहना है सिस्टम में, मैदान को छोड़ना नहीं है, डट के लगे रहना है। कितने भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स आ जाए, डट के खड़े रहना है। कोई भी इंसान खड़ा होकर नेगेटिव करने वाला आ जाए, लेकिन डट के लगे रहना है। अगर आप डट के लगे रहेंगे, आपने पैर को हिलने नहीं देंगे, तो आप स्मार्ट वैल्यू में बहुत बड़ी तरक्की करेंगे। मैं जब काम कर रही थी, मुझे भी बहुत सारे लोग मिले, अरे उस इंडस्ट्री में शायद कुछ नहीं होगा, तुम हमारे साथ आ जाओ, अरे ऐसा बहुत देखे हैं, तुम मेरे साथ आ जाओ, यहाँ बहुत सारा होता है, बहुत अच्छा होता है, ये करोगे वो करोगे। लेकिन मुझे मेरे इंडस्ट्री पे भरोसा था, मुझे बिलीव था मेरे इंडस्ट्री पे, और बिलीव था, इसीलिए मैं इसी इंडस्ट्री में थी, हूँ और आगे भी रहूंगी। तो ऐसे नमूने बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे नमूने अगर आपके सामने भी आते हैं तो उनको आपको साइड कर देना है, फर्स्ट एम लेके चलना है। सिस्टम में आप क्या करने के लिए आए हैं, भरोसा ही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। दोस्तों, सिखाते हैं जब सीनियर, तो हमको सीखते जाना है, जो चीजें सिखाते हैं हमको सीखते जाना है। क्यों? क्योंकि जो इंसान सोचता है कि मैं बहुत कुछ सीख लिया, अभी मुझे सीनियर की जरूरत नहीं है, कहते हैं उस दिन से उस इंसान का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। पतन मतलब समझ रहे हैं, डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, डाउनफॉल।
क्यों? क्योंकि एक इंसान यहाँ खुद से नहीं कर सकता है, सीनियर के बदौलत ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज सौमित्र दा ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इस वजह से मैं ये ट्रेनिंग अपने बारे में कुछ बता पा रही हूँ। तो सीनियर के बदौलत ही आज मुझे ये मौका मिला। अगर मैं ही सीनियर को ना मानूं तो शायद ये बड़ा मौका मुझे ना मिलता। तो मैं यही बात बोलूंगी दोस्तों, सीनियर्स जैसा बोलते हैं हमको वैसे ही करते जाना है। एक ही इंडस्ट्री को फॉलो करना है, एक ही गाइडलाइन को फॉलो करना है और सपनों को बना करके आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। आपके साथ भी बहुत सारे चेंजिंग होंगे, बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारे अचीवमेंट्स आएंगे। तो आप भी रेडी रहिए अपने सक्सेस को बनाने के लिए। मार्केट में बिंदास निकल जाइए, एक पॉजिटिव माइंड लेके निकलेंगे तो डेफिनेटली जब लौटेंगे तो आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप सुबह ही निकलते टाइम डाउट वाला माइंड को लेकर के निकलेंगे तो शाम को आते टाइम ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ ऐसा डाउट वाला ही कॉन्सेप्ट दिखेगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप निकलिए तो पॉजिटिव माइंड को लेकर के निकलिए और मार्केट में पूरे छा जाइए। अभी मेरे खुद के अंदर ये लगा रहता है कि कितना जल्दी करके और टीम बनाना है, कितना जल्दी करके अपने टीम में लीडर्स क्रिएट करने हैं, कितना जल्दी करके और बड़ा पिन अचीव करना है, कितनी जल्दी काम करूं कि मेरा खुद का फ्लैट आ जाए। मैंने 2022 और 23 का एक डेट दिया है खुद के फ्लैट का कि 2023 के अंदर खुद का फ्लैट मेरा बुक हो जाएगा। ये मुझे बिलीव है, 100 नहीं 1000% बिलीव है। ये मेरा खुद का सपना है और मुझे बिलीव भी है 100% होगा। तो दोस्तों ऐसे ही भरोसा करके इस इंडस्ट्री में हर इंसान बढ़ता है, आपको भी बढ़ना है। तो याद रखिए मुश्किलों का सामना करके ही हमको आगे निकलना है, प्रॉब्लम्स को फेस करके ही हमको आगे निकलना है। और राय बहादुरों को सुनिए मत। अगर आपके लाइफ में कोई राय बहादुर आए तो मैं तो बोलती हूँ उसको लात मार के साइड कर दीजिए, लात मार के साइड करिए। क्यों? क्योंकि उनकी जो जिंदगी है वो सिर्फ लात खाने के लिए बनी है, ये मेरा मानना है। वो जिंदगी में जहां जाएंगे राय तो देंगे लेकिन सिर्फ लात खाते हैं, क्योंकि वो वही के लिए पैदा होते हैं। और जो इंसान उनकी सुनेगा जाहिर सा बात है उनकी तरह ही बनेगा। तो हम लोग बनने आए हैं प्रिंस ऑफ स्मार्ट वैल्यू की तरह, हम लोग बनने आए हैं एक बड़ा बड़ा पिन को अचीव करने आए हैं। तो हमको उन्हीं के तरीके से सोचना है, उन्हीं के बातों को फॉलो करना है और उन्हीं के दिखाए हुए रास्तों पे चलना है। तो राय बहादुर आए और गए, ये हमेशा ही था। तो अपने आप को फुल कॉन्सेप्ट में लेकर के आगे बढ़ना है दोस्तों, और दिल में भरोसा रख के काम करना है और काम करते जाएंगे। जिंदगी में हर सपने पूरे होते जाएंगे। मेरे भी अभी सपने पूरे हुए, दादा ने जैसा बोला सही बात है, 2 कार हो जाना बहुत बड़ा सपना नहीं होता है, एक छोटा सा सपना है, जस्ट स्टार्टिंग हुई है। अभी तो जैसे राणा दा बोलते हैं मेरे पास इतनी कार है, सौमित्र दा बोलते हैं उनके पास इतना बड़ा फ्लैट है। जब जिस दिन से दादा ने बोला है मैं सबका वेलकम करूंगा, बिलीव मानिए उस दिन से मेरे अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि कब उस फ्लैट के अंदर हम लोग एंट्री करें और देखने को मिले वाओ इस तरीके के भी फ्लैट्स होते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे सपने हैं जो पूरे करने हैं, तो उसके लिए डट के रहना है, मार्केट में काम करते रहना है और सपना बना के एक लगा दीजिए अपने दीवार में, मार दीजिए कि यही मुझे करना है। मेरे पास भी मेरे फाइल में मैंने लगा के रख दिया था कि इसको मुझे अचीव करना है, और जितनी बार हम देखेंगे अपने आंखों के सामने उतना हमारा सपना हमको करीब आता हुआ नजर आएगा। जिस दिन आप कार का गोल सेट कर लेंगे, आप देख लीजिए मार्केट में आप जिस दिन से उतरने लगेंगे, दिल से जिस दिन सेट कर लेंगे, आपकी कार आपके आंखों के सामने दिखेगी। मार्केट में होगी वो दूसरे की कार, लेकिन आपको वर्बलाइज करना है, देख वो मेरी कार जा रही है, एक दिन वो मेरी होगी। देख वही कार मैंने सोच के रखा है, एक दिन वो मेरी होगी। देख आज इसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं पैदल, एक दिन इसी रास्ते पे हम लोग खुद के कार से जाएंगे।
ये वाला एटीट्यूड अपने अंदर में होना चाहिए। तो दोस्तों इसी तरीके से काम मैंने स्टार्ट किया था, कभी सोचे नहीं थे कि ये लाइफ मिल पाएगी। आपने भी काम स्टार्ट किया, आप भी आज थोड़ा चले हैं, शायद 1 महीना किसी ने ज्वाइन किया, किसने 6 महीना ज्वाइन किया, कोई साल भर दिया, कोई 4 साल दिया। तो ऐसे करके आप भी इसी रास्ते पे चल रहे हैं और हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो एक सक्सेस का रास्ता है। सक्सेस का रास्ता, और वो सक्सेस के रास्ते को हमको इधर उधर जाके छोड़ना नहीं है, वन वे को ट्रैक को पकड़ के रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे सीनियर सक्सेस के रास्ते पे पहुंच चुके हैं, सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं, तो हम भी उसी जगह पे है दोस्तों, हमको भी उसी जगह पे पहुंचना है। तो दोस्तों यही बात बोलूंगी, भरोसा करिए, काम करिए, आप लोगों के साथ भी होगा। हर इंसान गोल सेट कर लीजिए कि आपके हाथ में भी कार होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर इसी तरीके से आती है तो ऑब्वियसली आने वाले कुछ साल के बाद उसमें दादा आपका भी नाम ऐड करे और दादा को लगे कि डेफिनेटली इस इंसान को भी चांस देना चाहिए। तो दोस्तों मैं आज के लिए इतना ही बोलूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला है, दादा ने बहुत लिमिटेड टाइम दिया था और मुझे लग रहा है अगर 2 घंटा मिलता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। तो दादा मैं यही बोलूंगी कि आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपना अपना सपना बनाइए, आगे बढ़ जाइए और अचीव करिए और लोगों को दिखा दीजिए कि हम स्मार्ट वैल्यू करते हैं, स्मार्ट वैल्यू करते हैं। और स्मार्ट वैल्यू जैसी इंडस्ट्री ना थी, ना है और ना होगी। ये 100% होना चाहिए और ऐसा काम करके हमको दिखाना है। तो सब लोग कार का सपना बनाइए, गोल सबके पूरे होंगे, सपने सबके पूरे होंगे। वर्बलाइजेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, डर को एकदम खत्म कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच दादा, आपने इतना अच्छा मुझे टाइम दिया, तो थैंक यू दादा। एक्चुअली बहुत 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 अच्छी तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से आपका जर्नी रहा, और मैं फील कर सकता हूँ और मैं समझ भी सकता हूँ कि ये हाफ एन आवर मैं जो आपको टाइम दिया था ये बहुत ही कम है, और इतना साल का एक्सपीरियंस और इतना कुछ आपने जो किया वो कहीं ना कहीं आधा घंटा 30 मिनट के अंदर बयां करना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी दादा हमें लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से, बहुत मैनेजेबल वे में आप सारे चीज को बताने का कोशिश किया, और मुझे प्राउड फील होता है जब मेरा लीडर इस तरीके से बात करते हैं। एक्चुअली कभी रूबरू होके आमने सामने आप लोगों का बात सुनने का मौका नहीं मिलता है, आपका एक्सपीरियंस सुनने का मौका नहीं मिलता है। जब भी हम मिलते हैं हमारा ही सुना के आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आज आप लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है, और मैं भी फील कर रहा था जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, तब कितना प्राउड फीलनेस आता है जो आज मेरे को आ रहा है। आता तो था ही, बट इस प्लेटफॉर्म में 500 लोगों के सामने, शायद 500 कनेक्शन है और कितना सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो इन लोगों के सामने आपका एक्सपीरियंस सुनते हुए मेरा जो मतलब सीना है वो और चौड़ा हो जा रहा है। सो ऐसा दिन सभी आए। और मैं 2 पॉइंट बताना चाहूंगा। मैं बोला था 12 लाख का, 12 लाख का नहीं 14 लाख का कार, और संगीता अपना ग्रीन एज में एक लड़की होने का नाते करीबन 40 लाख रुपया रोजगार किया, जो उन्होंने बताया। और हमें लगता है एक लड़की जो 12वीं कंप्लीट करने का बाद अगर मार्केट में सर्विस करता है, नौकरी करता है, तो 10,000 का ही सैलरी होता है। और अगर 30 साल नौकरी करेगा तो एक महीने में 10,000 और 12 महीने में यानी एक साल में 1 लाख, और अगर 30 साल के बारे में बात करूं तो 36 लाख। तो 30 साल का कमाई कहीं ना कहीं संगीता ने 4-5 साल के अंदर ही कर चुका है, और आज ड्रीम का जो खुद और फैमिली के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा दुआ, हमारा ऊपर वाले से विश ऑलवेज ये रहेगा कि हमारा टीम का सिर्फ संगीता नहीं, संगीता एक लेडी के लिए, गर्ल्स के लिए आइकॉन बन चुकी है, और खूब तरक्की करे। और उनका बात सुन के जितना भी गर्ल्स, जितना भी लेडी, जितना भी महिलाएं इस प्रोग्राम में है, मैं बोलूंगा कि आप लोग काम करिए, बहुत मेहनत करिए, और इस तरीके का सक्सेस अपना जिंदगी में लाने का कोशिश करिए, ताकि आपको भी आपका सक्सेस भी दुनिया के सामने आए और सक्सेस आपका कदम चुमे। सो बहुत कुछ उन्होंने बताने का कोशिश किया। हम रिकॉर्डिंग रख रहे हैं इस प्रोग्राम का, डेफिनेटली हम यूट्यूब में भी शेयर कर देंगे ताकि आप लोग अपना
भी मोटिवेट कर पाओ इस प्रोग्राम के द्वारा। सो नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूँ लगभग मेरा टाइम खत्म, यानी 1 घंटा का टाइम दिया था और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए शायद पहला प्रोग्राम था, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अभी एक दूसरा इंसान हमारे बीच में मौजूद है जिनके बारे में मैं अनाउंसमेंट किया था और उनके बारे में भी मैं आपसे बताना चाहूंगा। वो ऐसा इंसान है, मेरा देखा हुआ, मैं बहुत सारे इंसानों को देखा हूं मेरा स्मार्ट वैल्यू करियर में, और मैं सभी को तंदुरुस्त तरीके से बिजनेस करते हुए देखा हूं और हजारों लाखों लोगों को बिजनेस छोड़ते हुए भी देखा हूं। उनके सामने कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस फोकसिंग एटीट्यूड में प्रॉब्लम होता है और वो सिर्फ अपना प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं और ये सोचते हैं मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे सामने ये नहीं है, वो नहीं है, हजारों तरीके का प्रॉब्लम दिखा देते हैं। लेकिन एक इंसान हमारा टीम में सुरेश कुमार सिंह भी है जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। ऊपर वाला आप सभी को 2 हाथ 2 कान सारा चीज, जितना अंग है सारा चीज सही दिया है, लेकिन सुरेश अपना हाथ से कहीं ना कहीं हैंडीकैप्ड है। और मैं जानता हूं कि वो उनका मेहनत जब शुरू किया था, उनके पास पैसे नहीं थे, हरियाणा गुड़गांव में, और दिन प्रतिदिन एक ब्रेड और केला खाके जिंदगी में गुजारा किया करते थे। ना घर परिवार का ठिकाना, ना किस तरीके से जिंदगी जिएगा उसका कोई होश, उसका कोई फ्यूचर, ऐसा कुछ नहीं था। बट वो इंसान एक लीडरशिप मेंटेलिटी के तहत अपना मन, अपना सोच को बनाते हुए, स्मार्ट वैल्यू से अपना ड्रीम को सेट करते हुए आगे बढ़ता रहा। कहते हैं ऊपर वाला का घर में देर है अंधेर तो नहीं है। हाँ, बहुत देर लग गया शायद शुरुआत करने में, लेकिन जब से शुरुआत किया तब से अभी तक रोका नहीं। आज गुड़गांव में बहुत बड़ा एक टीम बनाया है, उनका टीम में एक बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत अच्छा सेल्स का प्रदर्शन होता है, बहुत अच्छा रिकॉग्निशन होते हैं। तो आइए और देर ना करते हुए हम उनका ही बात सुनने का कोशिश करेंगे। ही इज नॉन अदर देन मिस्टर सुरेश। और मैं एक फोटो दिखाना चाहूंगा, एक छोटा सा कार उन्होंने परचेस किया था और आगे में बहुत कुछ करना है, तो मैं जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो आपको पता चलेगा कि वो कौन सा कार परचेस किया है। सो एक छोटा सा कार डाटसन बोल के परचेस किया है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि उनको ड्राइविंग लाइसेंस, हैंडीकैप्ड को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता है। तो सुरेश इतना डेडिकेटेड है अपना ड्रीम के प्रति कि वो जाके रोटरी क्लब से शायद बातचीत करके कुछ अलग ही तरीके से अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी निकाला है और दिल्ली जैसा शहर में, हरियाणा गुड़गांव जैसा शहर में अपना गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं। जब भी मैं गुड़गांव जाता हूं, मैं एयरपोर्ट में उतरता हूं दिल्ली का टर्मिनल 3 में, तब सुरेश मुझे पिकअप करने के लिए आते हैं और खुद ड्राइव करके लेके जाता है। सो एक प्यारा सा बच्चा, आगे में बहुत उम्मीद है सुरेश से। मैं चाहूंगा और ज्यादा देर ना करते हुए नेक्स्ट सुरेश बात करें। सो लेट्स वेलकम सुरेश। सुरेश अपना अनम्यूट करके बात कर सकते हो। गुड इवनिंग। और मैं आपको बता देता हूं, अनम्यूट है। गुड इवनिंग का गुड इवनिंग। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सुरेश का बात बहुत अच्छी तरीके से करना, क्योंकि सुरेश का बातों में भी उतना क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं उनको बोला हूं कि बहुत अच्छी तरीके से बात करो, धीरे धीरे बात करो ताकि सबको समझ में आए। सो इतना कोऑर्डिनेशन सबका चाहिए और आप समझने का कोशिश करिए। आपका जिंदगी का सुरेश का 15 मिनट का बात शायद आपका यू टर्न बन सकते हैं। सो लेट्स गेट सुरेश। गुड इवनिंग ऑल एसोसिएट एंड माय ग्रेट सीनियर एंड को एसोसिएट, गुड इवनिंग और स्वागत है आप लोग का इंडिया वर्चुअल ट्रेनिंग में। और इस इंडस्ट्री में आज पहले मैं बहुत ही नॉर्मल घर का लड़का था, बहुत गरीब लड़का। मुझे दिन भी याद है कि जिस दिन खाना का बात से हो जाए ना तो मम्मी छान छान कर उसको खाती थी। लेकिन इस सिस्टम में को 7 साल हुआ, इस सिस्टम में 7 साल हुआ। 7 साल में इस सिस्टम में देखो बहुत समय कम है कि 7 साल का नहीं मैं इतना कम समय बता पाऊंगा। लेकिन मेन जो बात दादू मैं आपको बोलते हैं ना कि नसीब में होगा तभी मिलेगा, लेकिन स्मार्ट बोले साहब प्लेटफॉर्म है जहां आप नसीब को चेंज कर दिया। मेरा मानता हूं मैं नसीब में करोड़पति बनना नहीं लिखा है, लेकिन मेरे टीम में मैंने मान लीजिए मैंने भगवान का कुछ बिगाड़ा होगा कि मुझे करोड़पति नहीं बनाएगा, लेकिन आज के डेट में मैं भी हर दिन एक करोड़पति ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए मेरे लेफ्ट में अगर 4 करोड़पति बन गए, राइट में 4 बन गए तो मैं करोड़पति आराम से बन जाऊंगा।
तो मैं मानता हूँ मेरा नसीब खराब है, लेकिन औरों का नसीब तो खराब नहीं है। तो मैं पर डे, हर दिन एक करोड़पति ढूंढने निकलता हूँ कि वो शख्स जो होगा जो करोड़पति बनेगा, ज्वाइनिंग करेगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो कहना मतलब क्या है, ये स्मार्ट ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या पूरा नसीब चेंज कर देता है। और दादू मैं काम कैसे किया, यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा। मैं सुबह 5 बजे से उठता था, रात को 9 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक मैं काम करता था। मुझे याद है 2015 में भी मैं सुमिता को बोला था, सुमिता मेरे ज्वाइनिंग आया है, रात 2 बजे तक। तो मैं बहुत कम से, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन भगवान के पास में बहुत चलनी है। उस चलनी भगवान चालता है इंसान को कि कौन सक्सेसफुल बनना चाहता है। मैं भगवान बहुत दर्द देता है इंसान को, दर्द मुझे बहुत हुआ। कभी कभी मैं खाए सो गया, कभी कभी सोया भी नहीं, रात भर सोने का भी जगह भी नहीं मिला, कभी कभी प्लेटफॉर्म पे बैठे बैठे सुबह हो गया। लेकिन मुझे ये पता था कि एक भगवान मेरा परीक्षा ले रहा है। चलनी में चल रहा हूँ, चलनी में क्या है, बहुत सारे कांटे होते हैं जो चुभता था मेरे को। लेकिन मैं बोलता था भगवान कितना दर्द देगा मेरे को, दर्द दे, लेकिन मुझे अल्टीमेट मुझे सक्सेस चाहिए। बिलीव मी, जब भी कुछ नहीं होता था, सक्सेस नहीं होता, तो मैं अपने आप को ना आज सामने पूछता था, क्या सुरेश तू क्या करेगा लाइफ में, कुछ करेगा या नहीं करेगा। अपना कान सामने बोलता था, अपना कान सामने शीशे में, ये क्या सुरेश तू क्या करेगा, कुछ करेगा नहीं करेगा। अंदर होता था हाँ कुछ करना, एक कदम और, एक कदम और। तो स्मार्ट वर्ल्ड में क्या है, स्मार्ट वर्ल्ड में मेरा मानना है स्मार्ट वर्ल्ड एक नसीब चेंज कंपनी है जो नसीब को बदल देगा। जैसे पहले बोला आपको कि मान लीजिए मेरे नसीब में करोड़पति बनना नहीं लिखा है, लेकिन मेरे राइट में अगर सुरेश है? शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। सुरेश आ गए हैं? हेलो, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। तो मैं आज के डेट में मैं सोचता हूँ कि पूरा वर्ल्ड में 700 अरब पॉपुलेशन है। उस 700 पॉपुलेशन वर्ल्ड में कोई तो जिसका नसीब में करोड़पति बना लिखा होगा। मैं पर डे एक ही करता हूँ। मैं मतलब पर डे का मतलब क्या है, मैं अपना 4 बेसिक वर्क कभी नहीं भूलता। आज के डेट में भी मैं अपना 4 बेसिक वर्क करता हूँ। इस मंथ में, अगस्त मंथ में, मैंने खुद का अपना 4 पर्सनल ज्वाइन निकाला है, जिसमें से क्या है, एक एक्सिस बैंक का मैनेजर है गुड़गांव शहर का, और 2 इंजीनियर है, एक आपका ग्रेजुएट लड़का है। तो कहना क्या, सक्सेस का कोई मूल्य मंत्र नहीं है। सक्सेस क्या है, आप मेरा जो वर्क है, मतलब मेरा जो वर्क है मैं उसको कभी नहीं भूलता। मेरा एक ही वर्क है, वो 4 बेसिक। जिस दिन ज्वाइन किया, 2013 में ज्वाइन किया था मैं, उस दिन आज तक कभी 4 बेसिक छोड़ा ही नहीं। और जब भी कुछ नहीं होता है तो अपने आप को मैं कान सामने बोलता हूँ, क्या सुरेश क्या तेरा होगा कि नहीं होगा, मतलब होगा, अंदर से मतलब होगा। जब फिर काम पे निकल जाता, फिर जुनून साथ होगा, यस होगा, आई कैन डू इट, बोलता होगा। मैं बोला ना कि गॉड के पास ना बहुत चलनी है, वो चलनी में भगवान सबको चालता है। उस चलने भगवान का सबको चालता है। दर्द बहुत, वो कांटा से ना बहुत दुखता है मेरे को। कोई इंसान को भगा दिया, बोलना आता नहीं, क्या बोलता है, बोल रहा इंसान चुप, बात बीच में बोल देता है। तो बहुत सारे लोग दर्द दिया, उस दर्द में सह के इस जगह पे हूँ। इस दर्द सह के भी मैं इस जगह पे हूँ, क्योंकि मुझे पता है सक्सेस मिलना ही मिलना तय है। क्योंकि मुझे पता है स्मार्ट वर्ल्ड लाखों इंसान प्रूव कर दिया
कि यहाँ से करोड़पति बन के गए हैं। मैंने ठान लिया करोड़पति बनूंगा, लेकिन मेरे नसीब में नहीं है तो क्या हुआ, ये कंपनी जो है पूरा नसीब को चेंज कर देता है। जिसे मैं बताया पहले भी तो थोड़ा कि अगर मैं राइट में 4 लोग करोड़पति बन गए, लेफ्ट में 4 लोग करोड़पति बन गए, तो मैं अरबपति आराम से बन जाऊंगा। चाहे कोई भगवान कितना है, मेरा कुछ दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन सबका दुश्मन तो भगवान नहीं हो सकता ना। मान लीजिए मैंने भगवान कुछ बिगाड़ा है, भगवान से बहुत नफरत करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 700 अरब पॉपुलेशन में सबके साथ भगवान दुश्मन है। तो ऐसा कंपनी है जो पूरा नसीब को चेंज कर देगा। बता दूं मैं, जब मैं घर, मेरे खुद पिताजी बोलते थे बेटा ये काम अच्छा है, लेकिन काम है पैसों वालों का। मुझे बहुत खुश हुआ जिस दिन भले पापा पैसा नहीं दिया मैं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन पापा ने बोला था ये काम अच्छा है लेकिन काम है पैसों वालों का। मैं दिमाग में घुस गया कि मुझे अरबपति बनना है, मैं पैसा वाला, मुझे बनना है तो बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे पैसा वाला ही बनना है। आज देखा जाए अचीवमेंट की बात करूं मैं, अचीवमेंट का इस एज में खुद का सबसे पहले मैं कहता हूँ 4S लिया था, फिर 5S लिया, फिर 6S, अभी मेरे पास जो फोन है वो 8+ फोन है। और गुड़गांव शहर में 2 एक्टिवा है, एक 4 व्हीलर है। और बात करूं सक्सेस की, मतलब सक्सेस आता कहां, ड्रीम आता कहां से, तो हमारा गेस्ट सीनियर प्रशांत सर है जो गुड़गांव में सपोर्ट करने के लिए आए थे। तो DLF में रूम लेके रहते थे, रूम लेके, तो मैं प्रशांत सर चले गए थे फीडबैक में। एक इंजीनियर था, वो इंजीनियर क्या अपना बहुत है कीमत समझते हैं लोग। तो फीडबैक करते करते करीब 11:30 पौने 12 हो गया था। हम लोग जब उस घर में गए, मकान वाला गेट नहीं खुलेगा। हम लोग क्यों सर, बोला ये टाइम नहीं आने का यहाँ गुड़गांव में। तो सर बोले प्लीज सर आज खोल दीजिए, कल से नहीं आएंगे हम लेट। गए खाना खाते खाते तो 2 बज गया। प्रशांत सर बोले बहुत बेइज्जती हुआ सुरेश, कुछ करना पड़ेगा। हम मतलब मैं सुबह बताऊंगा। सुबह हम रात को सोए 2 बजे, सुबह 5 बजे बोल रहे हैं सुरेश मुझे एक 1 बेडरूम का मुझे फ्लैट खरीदना है, आज ही बुक करना मेरे को कैसे भी। तो फिर उन्होंने बहुत सारा फोन इधर उधर फोन लगाया। उनका एक दोस्त निकला सिग्नेचर कॉलोनी में जाके 1 BHK का 35 लाख रुपए का उसी दिन घर बुक किया और रूम खाली करके दूसरे रूम में गए। और वो रूम इसी साल जो फ्लाइट बुक किया प्रशांत सर ने, इसी साल मिलने वाला प्रशांत सर को। और फिर वही सोचना सपना देखकर मैंने खुद का अपने तिसाला ग्रुप में भी, अभी इसी साल मैंने भी 35 लाख घर बुक किया। तो कहना मतलब सपने कहाँ से आते हैं, जब तक मैं सीधे संपर्क नहीं पता माइंड कब कहाँ मुड़ जाएगा, नहीं पता कौन सा पॉइंट दिमाग में लग जाएगा। तो ऑलवेज सीधे संपर्क में रहेंगे, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक हमारे कांटेक्ट में रहेगा। तो कहना मतलब एक ही है मेरा कि अगर सक्सेस पाना है तो स्मार्ट जो फर्स्ट जो पिलर है 4 बेस उसको नहीं भूलना है। और जो इंसान इस 4 बेस को भूल गया, समझो सक्सेस का राह भटक गया। सुरेश 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 तुम हो? तो डियर फ्रेंड्स शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है और बिकॉज ऑफ दैट सुरेश शायद अभी दिखा तो रहा है, मैं तो को-होस्ट में ही रखा हूं बट दिख नहीं रहा है। सो जिंदगी में प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ। प्रॉब्लम कभी जिंदगी में साथ नहीं छोड़ता है। हमें लगता है कि जिंदगी जिस दिन साथ छोड़ता है उसी दिन प्रॉब्लम साथ छोड़ता है।
सो प्रॉब्लम को लेके ही जिंदगी जीना पड़ता है, और जो प्रॉब्लम को ही फोकस करते हैं वो सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। जो प्रॉब्लम को डिफोकस करते हुए सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं वो जिंदगी में सक्सेसफुल बनते हैं। मैं सिर्फ कार के बारे में बताया था, बट सुरेश ने अपना खुद का मुंह से बताया। कहीं ना कहीं सुरेश आज का डेट में 30 लाख से ज्यादा, 35 लाख से फ्लैट भी बुक करा चुका है अपना गुड़गांव जैसा सिटी में। सो एक बहुत बड़ा बात है जो मैं आपको बयान नहीं कर पाऊंगा, उनको अगर सामने देखते तो उनको पता चलता। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं। कहीं ना कहीं मैं सुरेश को देख रहा हूं कि वो ज्वाइन कर चुका है, बट उसका अभी तक बातचीत यानी स्पीकर ऑन नहीं है। सो मैं कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक इंसानों के पास हजारों प्रॉब्लम होता है स्मार्ट वैल्यू ना करने के लिए, बट एक कारण ही काफी होता है सक्सेसफुल बनने के लिए। वो एक कारण आपको डेफिनेटली एनालिसिस करना पड़ेगा कि वो कारण क्या है। चाहे हजारों प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन एक अगर कारण होता है, एक अगर इमोशनल एस्पेक्ट आपका जिंदगी में होता है सक्सेसफुल बनने का, सो वही काफी होता है आपको सक्सेस का मुकाम तक पहुंचने के लिए। और एक इंसान अपना टारगेट को, अपना ड्रीम्स को, अपना डिजायर को कभी भूल ही नहीं पाता है जब वो इंसान सक्सेसफुल बनने का प्रयास करता है। उनके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, वो डेफिनेटली हर प्रॉब्लम को चीर के आगे निकालने का एक सोच और एक काम बना चुका होता है। सो डियर फ्रेंड्स, सुरेश एक ऐसा नाम है, मेरा टीम में मैं बहुत प्राउड फील करता हूं जिनके लिए। और सिर्फ सुरेश नहीं, सुरेश को बनाने वाला गुरु, क्योंकि विदाउट गुरु कोई भी प्लेयर नहीं बनता है, कोई भी इंसानों का नाम नहीं होता है, हर एक इंसानों का गुरु होता है। और सुरेश का गुरु प्रशांत पॉल है, जो अपना घर बार छोड़ते हुए दिल्ली में जाके बैठ के उनको डायरेक्टली सपोर्ट देता है। और सिर्फ सुरेश नहीं, सुरेश का टीम में भी बहुत सारा लोगों को बना रहा है। सो हमें लगता है ऐसा गुरु को नमन होना चाहिए, जैसा सुरेश जैसा इंसान जिनको हजारों प्रॉब्लम है, जो विकलांग है, जिनका बोलने का ठीक तरीके से मतलब उनका प्रॉब्लम, स्टैमरिंग का भी प्रॉब्लम है, प्लान शो जब करते हैं, डेडिकेशन इतना स्ट्रांग है कि वो क्या बोल रहा है बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका विश्वास मन में इतना है स्मार्ट वैल्यू से सक्सेस करने के लिए, वो विश्वास यानी बिलीव जब ट्रांसफर करते हैं दूसरे को तो दूसरा स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन करने के लिए मजबूर हो जाता है। मैं देखा हूं, सुबह निकलता था, रात को घुसते थे, और मैं अपना टीम में कुछ पिन चीटर को इस्तेमाल करता हूं नया मार्केट को डेवलपमेंट करने के लिए। सो पिन चीटर में से एक मेरा सुरेश सिंह है। मैं जानता हूं सुरेश सिंह को कि किसी भी मार्केट में अगर भेज दूं, 5 दिन 10 दिन 15 दिन स्टेशन में रह जाएगा, रात को सो जाएंगे और स्टेशन में ही सो के दिन भर काम करेंगे, और 15 दिन 1 महीने का बाद जब लौटेंगे करीबन 10 नया सेल्स, 10 नया ज्वाइनिंग लेके रिटर्न होंगे। तो ऐसा क्वालिटी वाला इंसान है अपना सुरेश सिंह। शायद ऊपर वाला सबको सब चीज नहीं देते हैं, लेकिन एक चीज ऐसा देता है जिस कारण वो इंसान सक्सेसफुल बनते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज करीबन हमारा टाइम खत्म। सुरेश बहुत कुछ बोलना चाहता था, बट हम आगे में भी मौका देंगे, और ये प्रोग्राम मुझे लगता है कि आगे में कंटिन्यू करना चाहिए। अगर चाहिए, आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आगे में भी कंटिन्यू करना चाहिए, और बहुत सारा कार अचीवर्स है जिनका एक्सपीरियंस भी आपके पास जाना चाहिए, एक्सपीरियंस सुनना चाहिए, और नया कार जो अचीव कर रहे हैं उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सो डेफिनेटली सबका चैट बॉक्स में मैसेज आ जाना चाहिए मेरे पास, और मैं देख पा रहा हूं ऑलरेडी आना चालू कर दिया है। सो ये प्रोग्राम जो आपका जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि हम पूरा भारत देश में ट्रेनिंग तो लेते जा रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस का फलाफल क्या है, यानी रिजल्ट्स क्या है, वो जान नहीं पा रहे। तो ट्रेनिंग लेने का बाद जो रिजल्ट्स होते हैं वही आपके सामने, यानी नतीजा आपके सामने है। जस्ट मैं आज 2 को समझाया, इसका कोई डेट नहीं है, क्योंकि आज मार्केट ओपन हो चुका है, आप सभी को पता है। तो मार्केट में हमें जाना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को मेरे लिए ऑर्गेनाइज करना। सो आगे से शायद मैं कोई ना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में रहूंगा, बट अगर प्रोग्राम अनाउंसमेंट हुआ है, मेरा जितना सारा को होस्ट है, यानी देयर आर माय लीडर्स, तो वो लीडर इस प्रोग्राम को डेफिनेटली कंडक्ट करेंगे, और आपको बड़ी अच्छी तरीके से सहयोग देना है, और प्रोग्राम टोटल डिजाइन जो मेरा तरफ से ही होगा, इसका कमिटमेंट मैं देता हूं। सो आप बहुत अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम को अटेंड करिए, और आप इस प्रोग्राम का लाभ उठाइए, स्पेशली लर्न फ्रॉम कार अचीवर्स। आज कार
अचीवर्स मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा ऐसा अचीवर्स है, ऐसा ऐसा इंसानों ने, ऐसा ऐसा महिलाओं ने, ऐसा ऐसा गर्ल्स ने कार्ड्स लिया है। आप अगर सुनोगे उनका कहानी, सुनने के बाद आपका आंखों में पानी आ जाएगा और आपको यह विश्वास आ जाएगा, यस अगर ये इंसान कर सकता है तो हम तो डेफिनेटली कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये प्रोग्राम आगे में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हाँ, इसका कोई डेट पहले से फिक्स नहीं होगा, जब प्रोग्राम करना है मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा। और मुझे लगता है कि रात में ही करने से फुर्सत में बैठ के आपका काम कंप्लीट करके आप घर में बैठते हुए और घर में भी आपका पिताजी मम्मी को भी ये प्रोग्राम दिखा पाओगे, ताकि उनका भी एक सोच स्मार्ट वैल्यू के प्रति बने और उनका भी सपोर्ट आपका करियर के प्रति बने। सो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ आज ये प्रोग्राम को हमको खत्म करेंगे और एक नया जर्नी शुरुआत करेंगे। मुझे लगता है कि एक जो भी इंसान आज इस प्रोग्राम में आए हैं, सारे इंसानों का थोड़ा बहुत विश्वास तो क्लियर हो गया कि इधर पे सक्सेसफुल बनने के लिए आसमान से टपकना नहीं पड़ता है, भगवान का स्पेशल दृष्टि नहीं होना चाहिए। इधर पे सिर्फ वर्क, 99% इज वर्क एंड 1% इज लक। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हो, बहुत अच्छी तरीके से आपका राह चलते हो, बहुत अच्छी तरीके से सक्सेस को पाने का कोशिश करते हो, सो ऊपर वाला आपका साथ डेफिनेटली देगा और देता है। और आप अगर बहुत अच्छी तरीके से काम करोगे तो डेफिनेटली आपका भी ऊपर वाला साथ देगा। सो इसी सोच के साथ इस प्रोग्राम को आज खत्म करेंगे, एक नया सोच विचार शुरू करेंगे और आगे में भी नेक्स्ट कौन आएगा मैं डेफिनेटली अनाउंसमेंट कर दूंगा। नेक्स्ट कार अचीवर में से 2 लोग डेफिनेटली आएंगे और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो वो लोग कौन होगा डेफिनेटली मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। इसी के साथ आज अलविदा। और मैं चाहता हूं ये प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग भी मैं यूट्यूब में डालूंगा, आप सभी को दिखाइए, आपका टीम में दिखाइए और टीम में एक बहुत बड़ा विश्वास जनरेट करने का कोशिश करिए। इसी के साथ हम लोगों का और 4 हफ्ता बाकी है हाफ ईयरली रिकॉग्निशन के लिए। याद रखना, पिन और पोजीशन इनका ही दाम होता है। सौमित्र कुंडू का नाम, फेम, मनी कुछ मैटर नहीं करता है जब तक स्मार्ट वैल्यू में पिन नहीं बनता है। सो पिन इज द अल्टीमेट फैक्टर। हाफ ईयरली तक आप एक बहुत अच्छा पिन मेंटेन करने का कोशिश करिए। अगर नहीं हो पा रहा है, अभी से बुनियाद तैयार करिए, क्योंकि तब थर्ड क्वार्टर या तो फोर्थ क्वार्टर में जाके आपका एक बहुत अच्छा पिन होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। एंड इसी के साथ साथ आप लोगों को अलविदा बोलना चाहेंगे एंड गुड नाइट एंड थैंक्स, स्पेशल थैंक्स टू संगीता एंड स्पेशल थैंक टू सुरेश एंड ऑल लीडर्स जो इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए सहयोग दिया, मदद दिया। आगे में भी आपका सहयोग चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू।